साथियों नमस्कार। बी कीपिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से उपलब्ध हो सकें। तो साथियों, जैसे कि आजकल गर्मियां बढ़ गई हैं और गर्मियों में आपको बहुत सारी चीज़ों की सावधानी रखनी होती है जिससे कि आपकी मधुमक्खियाँ जो हैं वो परेशान ना हो और मरे ना, उनको ज़्यादा नुकसान ना हो। तो साथियों, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है उस बारे में आज हम बात करेंगे। साथियों, एक तो सही जगह का चुनाव। तो साथियों, जैसे कि गर्मियों में आप सब ऐसी जगह ढूंढें जहाँ पे गर्मी कम हो और इसके साथ ही आपकी जो अपेरी है वो कहीं ना कहीं छायादार जगह में हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा गर्मी होने की वजह से आपके जो मधुमक्खियों के छत्ते होते हैं वो भी पिघल सकते हैं, क्योंकि छत्ते जो है मोम के बने होते हैं और मोम जो है ज़्यादा हीट होने की वजह से उनमें जो है वो पिघल जाते हैं और टूट जाते हैं और वो धीरे धीरे ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। साथियों, ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से, क्योंकि कई बार मधुमक्खियों के डिब्बे के अंदर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। हालांकि मधुमक्खियाँ जो हैं गर्मी में फैनिंग करती हैं और पानी ले आकर के स्टोर करती हैं अपने छत्ते के अंदर, लेकिन इसके बावजूद भी जो मधुमक्खियों की एक कैपेसिटी होती है डिब्बे को ठंडा करने की, लेकिन अगर उस टेम्परेचर से भी बाहर चला जाता है तो मधुमक्खियाँ जो हैं उसको ठंडा नहीं कर पाती हैं। तो उसका जो मेन वजह होती है वो ये होती है कि वो सारा का सारा जो मधुमक्खियाँ हैं वो आपका एक साथ एकदम से मर सकती हैं, क्योंकि उसके अंदर गैस बन जाती है और पूरा का पूरा कोलैप्स हो जाएगी आपकी जो कॉलोनी है। तो साथियों, इसके लिए आपने क्या ध्यान रखना है कि एक तो आपके डिब्बे के अंदर क्रॉस वेंटिलेशन है या नहीं है, आप सब उसकी जांच ज़रूर कर लें। क्रॉस वेंटिलेशन का मतलब है कि एक छेद अगर एक साइड में है तो उसकी अपोजिट साइड में दूसरी तरफ भी छेद हो उसमें, और छेद करके उसके पीछे आप जाली लगा सकते हो जिसमें से हवा तो क्रॉस हो जाएगी लेकिन जो मधुमक्खियाँ हैं वो उसमें से बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो उससे क्या होगा कि एक एयर सर्कुलेशन बना रहेगा जिससे मधुमक्खियों को हवा मिलती रहेगी और आपका जो डिब्बा है उसके अंदर जो है ठंडक भी बनी रहेगी। तो साथियों, इसके अलावा टॉप कवर आप ज़रूर लगाएं जिसके अंदर एक जाली लगा सकते हैं आप, जिसमें कि ऊपर से भी उसके अंदर हवा जो है आ सके। तो साथियों, इसके साथ ही आपकी जो मधुमक्खियां हैं उनके लिए पानी की पूर्ण रूप से व्यवस्था हो। ऐसा ना हो कि मधुमक्खियां जो हैं किलोमीटर या 2 किलोमीटर जा कर के पानी ले कर के आ रही हैं। तो साथियों, उससे भी मधुमक्खियां बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं और उससे बचाने के लिए आप सब कोशिश कर सकते हैं कि जब आप मधुमक्खी के स्थान की चुनाव करें जहाँ पे मधुमक्खियाँ रखनी है तो वहाँ पे पानी की उपलब्धता पूर्ण रूप से हो तो बहुत ही अच्छा है। तो साथियों, इसके अलावा जो आपका जो विजिट करने का समय होता है मधुमक्खियों का, उसको भी आप बिल्कुल दोपहरी में या बहुत ज़्यादा हीट हो रहा हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही हो तो उस समय आप काम ना करें, क्योंकि उस समय मधुमक्खियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं मधुमक्खियाँ जो गर्मी की वजह से। तो उस समय को अवॉइड करेंगे, कोशिश करेंगे कि सुबह 9-10 बजे तक या इवनिंग के टाइम आप सब बहुत ज़्यादा लेट भी ना हो लेकिन बहुत ज़्यादा दोपहर का भी टाइम ना हो, बीच का टाइम जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती, सर्दी भी नहीं होती, तो उस समय का आप सब चुनाव कर सकते हो मधुमक्खियों को विजिट करने का। साथियों, इसके अलावा आप बीच में जैसे ज़्यादा गर्मी होती है तो आप टॉप कवर को ऊपर से उतार करके ऊपर बोरी वगैरह लगा करके भी रख सकते हैं। यानी कुल मिला करके अगर आप मधुमक्खियों की देखभाल करते हो और उसमें हवा का जो सर्कुलेशन है वो बना रहता है तो आपकी मधुमक्खियाँ जो हैं वो जल्दी से मरेंगी नहीं। तो साथियों, इसके अलावा जैसे टॉप कवर है, अगर आपके जो झोपड़ी टाइप के अगर टॉप कवर हैं तो वो ज़्यादा अच्छे होते हैं बजाय इसके कि आप फ्लैट टॉप कवर का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब आप तिरछे टॉप कवर का इस्तेमाल करते हैं जैसे झोपड़ी टाइप का होता है ए शेप में, तो उसमें जो किरणों का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो इसलिए उसका जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता अगर आप झोपड़ी टाइप का बनाते हैं टॉप कवर। वो भी बहुत अच्छा होता है मधुमक्खियों के लिए, ख़ास तौर पे जब गर्मियाँ आ रही हों। साथियों, इसके अलावा आप सब उसके मधुमक्खी के टॉप कवर को आप सब जो है गीली बोरी से भी ढक सकते हो जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो। वैसे तो अगर आपने छाया में रख रखे हैं मधुमक्खियों के डिब्बे तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उस समय आपको बहुत ज़्यादा गर्मी
इससे बचाव रहेगा मधुमक्खियों का। तो साथियों इस चीज़ का भी ध्यान रखें आप सबके, कई बार हम ऐसी जगह छाया में रख देते हैं, क्योंकि गर्मी के बाद बारिश आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि गर्मियों के बाद ही बारिश शुरू होती है। तो ऐसी भी जगह ना हो कि जहाँ पे पानी बरसे और उस पे सारा दिन ऊपर से टप 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 करके पानी गिरता रहता है, तो उससे भी बहुत बड़ा नुकसान होता है मधुमक्खियों को। तो इन सारी चीज़ों का अगर आप सब ध्यान रखते हो तो आपकी मधुमक्खियाँ जो हैं वो गर्मी में जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगी। साथियों एक और है कि अगर आप चाहें तो जैसे हम शुगर सिरप की फीडिंग करते हैं, उसी प्रकार से आप सब जो है डिब्बे के अंदर ही छत्तों के साथ एक पानी का भी एक अलग से छत्ता दे सकते हैं, उसमें जो फीडर है उसमें लगा करके। तो पानी की ज़रूरत अगर अंदर ही पूरी हो जाए उनकी, तो उनके लिए ज़्यादा सुविधाजनक होगा, ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो साथियों ये थी आज की जानकारी। आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।